नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के खाते में कब आएगी, इसके साथ ही किसानों के लिए 9 जनवरी 2026 से कौन सी नई योजना शुरू हो रही है, किसान ID बनवाना अनिवार्य है कि नहीं है, और इसके साथ ही जिन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिला है, क्या उन किसानों के खाते में अगली किस्त या फिर और यहाँ पर जो 21वीं किस्त के 2000 रुपए हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके जो भी सवाल हैं किसान सम्मान निधि योजना को लेकर, इस वीडियो में उसके जवाब मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने राज्य का नाम आप लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो भी न्यूज खबर समाचार होता है हम इस चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी से नहीं बनेगी बात, तो यहाँ पर यह ID बनवाना अनिवार्य है, यानी किसान ID की यहाँ पे बात हो रही है, वरना नहीं मिलेगी 2000 रुपए की किस्त। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको समझाते हैं कि किसान ID क्या है, क्यों ये जरूरी किया गया है और क्या क्या नए नियम लागू किए गए हैं, उसकी भी जानकारी आपको यहां पर बता देते हैं। आज का ताजा समाचार यहां पर निकल कर आ गया है। दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर खुशखबरी निकल कर आ गई है। देश भर के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ एक यहां पर सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि की उम्मीद की एक किरण है, जिसमें साल भर में मिलने वाले बता दें कि 6000 रुपए की छोटे किसानों के लिए बड़ा राहत बनते हैं। और अब तक यहाँ पे ज्यादातर किसानों को यही यहाँ पर लगता था कि अगर यहाँ पर उन्होंने अपना ई-केवाईसी करवा लिया है तो जमीन के कागज लिंक हैं तो पैसे उनके में आने में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने यही सोचकर यहाँ पे निश्चिंत बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, नियमों में एक बड़ा बदलाव हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर अगली किस्त अटक सकती है अगर आप यह काम नहीं करेंगे। तो कौन सा काम करना है आइए बताते हैं। किसान ID फार्मर ID की बात हो रही, उसको भी विस्तार से समझाएंगे। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अब ई-केवाईसी के साथ ही साथ फार्मर ID को भी जरूरी कर दिया है। अब ये फार्मर ID क्या है और किसानों को ये कहां से बनवाना है, इसको चलिए विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि इसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं और किसानों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं। तो आइए आपको हम बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो यहां पे बताया जा रहा है कि सिर्फ ई-केवाईसी अपडेट होना ही अब काफी नहीं होगा। सरकार ने यहां पर एग्रीस्टेक के जरिए यहां पर किसानों के डिजिटल डाटाबेस तैयार करने की ठानी है। यानी कि अगर आपके पास भी फार्मर ID नहीं है तो यहां पर सिस्टम आपको अगली किस्त की लिस्ट से बाहर कर सकता है। सरकार का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, बिचौलियों को हटाया जाए और जो यहाँ पर वाकई खेत के पसीने में बहा रहे हैं उन्हें ही 2000 रुपए का लाभ दिया जाए। जो इसके लिए वाकई में नियमों का पालन कर रहे हैं, जो भी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वाकई में एक किसान है, जेन्युइन पर्सन है, उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाए, इसीलिए ऐसा ये किया जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि फार्मर ID क्यों खास है, इसके पीछे क्या बताया गया है। तो दोस्तों, यहां पे पढ़ भी सकते हैं फार्मर ID में क्या खास है। फार्मर ID को किसानों की डिजिटल कुंडली समझ सकते हैं। जैसे आधार कार्ड आपकी पहचान बताती है, वैसे ही यह ID आपकी किसानों की पूरी चिट्ठा यहां पे खोल देगी कि आपके पास जमीन कितने हैं, कौन कौन से फसल आप उगाते हैं, आपको योजनाओं का लाभ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस यहां पर यूनिक ID में सिर्फ आपका नाम या पता नहीं होता, इसमें दर्ज होता है कि आपके पास कितनी जमीन है और आपके पास उस पर कौन कौन सी फसल उगाते हैं, किस तरह का खाद डालते हैं और क्या आप पशुपालन भी करते हैं। यानी कि सरकार के पास यहां पर एक क्लिक पर पता हो जाएगा कि कौन किसान इसमें क्या उगा रहा है और उससे आने वाले समय में खाद बीज और यहां पर किल्लत को दूर किया जा सकेगा और यहां पर किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। यानी दोस्तों, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ ही आइए बताते हैं कि और यहां पर क्या लिखा हुआ है। फार्मर ID बनवाना बेहतर आसान है, कैसे बनवा सकते हैं। नई व्यवस्था में आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि सरकार जानती है कि हर किसान इंटरनेट का यहां पर उस्ताद नहीं है, इसीलिए इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों रास्ते खोले गए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना जानते
हैं तो यहाँ पर आप अग्रिस्टेक की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं पर इसके साथ ही वहाँ आधार के जरिए ई-केवाईसी करना होगा, अपनी खेती के जानकारी भरनी होगी, जमीन के कागजात स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग इलाकों में इसके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पर जाकर आप अपने आधार और जमीन के कागज दिखाकर अधिकारियों से मौके पर ही आपकी डिजिटल वेरिफिकेशन कराकर आपकी यूनिक आईडी, जो फार्मर आईडी है, उसको जनरेट करवा सकते हैं। फार्मर आईडी बन गया तो आपको किसानों का जो भी योजनाएं हैं, लाभ हैं, वो आपको मिलेगा। 2026 से नया नियम ये लागू हो रहा है, तो इस बात को समझिए दोस्तों। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आपके मन में जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। जिन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिला है, क्या उनको 22वीं किस्त मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप फार्मर आईडी बनवाते हैं, ई-केवाईसी करवाते हैं, जो भी रूल्स, लॉ, गाइडलाइंस उनको फॉलो करेंगे तो योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो योजनाओं का लाभ आपका नहीं मिलेगा। आपका जो यहाँ पर आवेदन है उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। तो इस स्थिति में आप बात को समझिए दोस्तों। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा। बता दें कि ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप तक जो भी जानकारी वो पहुंचे। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी समय है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।